राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का चौथा अध्याय, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार लेना तथा शंखासुर का वध एवं प्रयाग महिमा। भगवान विष्णु ने नारद जी को इस प्रकार कह करके मछली का रूप धारण करके विंध्याचलवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब कश्यप ऋषि ने उस मछली रूपधारी भगवान पर दया करके अपने कमंडल में डाल दिया। जब वह उस कमंडल में न समाई तब कुएं में डाल दिया। कुएं में भी जब वह न समाई तो तालाब में डाल दिया। जब भगवान वो तालाब में भी न समाये तो उन्हें समुद्र में डाल दिया। तब वहाँ मत्स्य रूपधारी भगवान ने शंखासुर को मार दिया तथा उसे अपने हाथ में दबा करके बद्री वन को चले गए। वहाँ सब ऋषियों को बुला करके भगवान बोले कि जल के भीतर वेद मंत्र बिखरे पड़े हैं, तुम उन्हें जाकर के ढूंढो और बहुत शीघ्रता पूर्वक रहस्यों समेत वेदों को जल में से निकाल कर मेरे पास ले आओ। तब तक मैं देवताओं सहित प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उन तपोबली उन ऋषियों ने समुद्र के अंदर जा करके अपने तपोबल से बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों को निकाल लिया। उन ऋषियों में से जितना भाग जिसने निकाला उन सबका भाग वही अधिकारी हुआ और उसी ऋषि के नाम से प्रख्यात हुआ। पश्चात सब मुनि मिल करके उन खोजे हुए वेदों को साथ लेकर के प्रयागराज को चले गए। प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान को अर्पण कर दिए गए। संपूर्ण वेदों को पाकर के ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक सब ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के पूर्ण होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, पत्रक, गुह्यक आदि सभी पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे तथा कहने लगे कि हे देवाधिदेव, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह समय हमारी प्रसन्नता एवं आनंद का है, इससे आप हमको वरदान दीजिए। हे रमापते, इस समय ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेदों को फिर से पाए हैं और हमने आपकी प्रसन्नता के कारण यज्ञ के भाग प्राप्त किए हैं। इसलिए हे भगवान, आपके प्रसाद के कारण यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्यों को देने वाला हो तथा यहाँ की महिमा भी ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर कर अक्षय फल के देने वाली हो। यह वरदान हमको दीजिए। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, जो कुछ तुमने कहा वह मुझे बड़ा प्रिय लगा। मैं तुमको वर देता हूँ, ऐसा ही होगा। यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंशी राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इसी जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी से संगम होगा। ब्रह्मा आदि तुम सब देवता मेरे साथ यहीं निवास करो। यह स्थान तीर्थराज प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो लोग यहाँ दान, तप, व्रत, होम, पूजा आदि कर्म करेंगे वे अनंत फलदायक तथा मेरे पास पहुँचाने वाले होंगे। जन्म जन्मांतरों में किए गए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य मेरे समीप इस स्थान पर शरीर त्याग करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे। जो लोग अपने पितृश्वरों को यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को प्राप्त धारण करेंगे। यह काल भी मनुष्य को पुण्य फल देने वाला होगा। मकर की संक्रांति में माघ मास में प्रयाग स्नान करने से तथा उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने वाला सालोक्य अपना लोक, सामीप्य अपने समीप और सारूप्य अपना स्वरूप, इन तीन प्रकार की मुक्ति क्रम को प्राप्त करेंगे। हे मुनीश्वरों, मैं सर्वव्यापी होता हुआ भी बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल अन्य जगह 100 वर्ष तप करने के प्रभाव से मिलेगा वह तुमको यहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कभी कोई भी पाप नहीं लगता। सुत जी बोले कि हे राजा पृथु, भगवान के इस प्रकार के वचन सुन करके ब्रह्मा जी सहित सभी देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रादि देवता भी अपने अंशों से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते अथवा सुनाते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। लक्ष्मी गणेश जी की कहानी। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, परंतु ब्राह्मण ब्राह्मणी में बहुत क्लेश होता रहता था। एक दिन गणेश लक्ष्मी जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत लड़ाई होती है, चलो कहीं और चले। ऐसा कहकर वह एक दूसरे घर के अंदर गए तो वहाँ जेठ जेठानी में आपस में लड़ाई हो रही थी। वह तीसरी जगह गए, वहाँ सास बहू में लड़ाई हो रही थी। तब जिस घर भी जाते उसी घर में लड़ाई हो रही थी। कहीं भोजन पानी की व्यवस्था नहीं दिखी। गणेश जी बोले कि लक्ष्मी जी चलो इससे तो ब्राह्मणी के घर चले, कम से कम वहाँ भोजन पानी तो मिलता था। ब्राह्मणी के घर जाकर के द्वार खटखटाया और बोले, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोल। ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती, पहले तो तुम चले गए थे, अब क्यों आए हो? वे बोले, नहीं ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बोली, मैं ऐसा नहीं मानती,
पहले त्रिवाचा भरो तब किवाड़ खोलूंगी। तब गणेश लक्ष्मी जी ने त्रिवाचा भर दी। तब ब्राह्मण ने दरवाजा खोल दिया। गणेश लक्ष्मी जी घर में ही विराजमान हो गए। तब ब्राह्मण के दुख दरिद्र मिट गए। हे लक्ष्मी गणेश जी महाराज, जैसे आपने ब्राह्मणी पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। नगर बसेरे की कहानी। एक जाट को एक भाट को, बहन घर भैया ससुर घर जमाई। जाट बोला घर चल भैया नगर बसेरो कर ले। भाट बोला कि अरे भैया तू ही कर ले, तू तो बहन घर भैया है, मैं तो ससुर घर जमाई हूँ, मेरे तो वैसे ही आनंद मंगल है। जाट ने नगर बसेरा करा और बहन के घर गए। वहाँ तुलसी जी को ब्याह हो रहा था तो वहाँ पे उसको 56 भोग मिले, 3600 व्यंजन पाए। भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो देखा ससुर के महल तिवारी में आग लग रही है, सब लोग आग बुझा रहे हैं, वो भी बुझाने में लग गया। सो बांके की दाढ़ी मूछ जल गई और वे अपनी जगह से काला पीला होकर के वहाँ से विदा होकर के आगे चल दिया। रास्ते में वो दोनों फिर मिले और आपस में बोले कि कहो भैया कैसी गुजरी। तो भाट बोला ओ भैया हमारी ससुराल में तो आग लग रही थी, हमने तो आग बुझाई और हमारी दाढ़ी मूछ जल गई। जाट बोला कि मेरी बहन के घर तो तुलसा जी का विवाह हो रहा था, मैंने तो 56 भोग 3600 व्यंजन खाए। तो भैया मैंने तेरे से पहले ही कही थी कि नगर बसेरा कर ले। चल उसके बाद नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताती सीरी तापसी मान देगी मामसी, देंगे कृष्ण मुरार। दौड़ी आऊँ 5 कहानी कार्तिक की कहूँ, राधा दामोदर तेरी शरण। नित्य नेम की कहानी। एक ससुर बहू थे। ससुर कुछ नहीं करते थे। एक दिन बहू ने कहा कि ससुर जी आप कुछ करते तो नहीं हो, नित्य नियम ही कर लो। ससुर बोले अच्छा बहू अब हम रोज मंदिर जाया करेंगे दर्शन करने। एक दिन बहू ने कहा देखूं तो ससुर जी कितना नित्य नेम करते हैं। उसने झट से खिचड़ी बनाई और बोली ससुर जी खाना खा लो। ससुर जी खाना खाने बैठ गए, इतने में ही मंदिर का घंटा बजा। ससुर जी बोले हम तो बहुत भूले, मुँह का गसा मुँह में ही रह गया और हाथ का हाथ में, और मंदिर भाग गए। वहाँ सब लोग इनके वेश को देख करके हंसने लगे। भगवान ने सोचा ये सब मेरे भक्त को देख करके हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुंह के गस्से को तो लाल कर दिया और हाथ के गस्से को हीरा कर दिया। हाथ का हीरा तो प्रभु पर चढ़ा करके आ गए और लाल को घर ला करके बहू को दे दिया। बहू ने कहा कि हमने तो तुम्हें नित्य नेम के लिए कहा था और तुम भगवान के मुकुट में से लाल चुरा लाए। ससुर जी बोले बहू हमने चोरी नहीं की, हमें तो भगवान ने दिया है। यह पूछने पर बहू मंदिर चली गई। वहाँ सब ने कहा कि तुम्हारे ससुर को तो भगवान ने दिया। यह सुन करके बहू घर आ गई और ससुर से बोली कि आपने तो कुछ ही दिनों में सब कुछ पा लिया, मैं इतने दिनों से सेवा कर रही थी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिले। ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, जैसे ससुर पर कृपा करी वैसी सब किसी पर करना। तुलसा जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह तुलसा जी की पूजा करती और कहती तुलसा माता तू सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी विरला सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो, मूंग भात का खाना दीजो, पीताम्बर की साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, केसरिया घाट दीजो, बैकुंठ का वास दीजो, हरी हरी कहती ले जाइयो। अब तुलसा जी सूखती जाए। जब कृष्ण भगवान आए तो पूछा तुलसा जी तुम तो हरी भरी होने की जगह सूख क्यों रही हो, तुम्हारी तो आजकल बड़ी आगवानी हो रही है, पूजा हो रही है। तुलसा जी ने अपने सूखने का कारण बताते हुए कहा कि एक बुढ़िया माई है, सबकी अभिलाषा बता दी उन्होंने। आगे बोली भगवान मैं सब कुछ तो दे दूँ उसे, किंतु तुम्हारा कांधा कहाँ से दूंगी। श्री कृष्ण बोले कि बस इतनी सी बात है, जब बुढ़िया माई मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊँगा। कार्तिक पूरा हुआ। बुढ़िया माई ने मरण संजोया। अब तो वह बुढ़िया माई बड़े बड़े योद्धाओं से भी न उठे। तुलसा जी को यह मालूम पड़ा तो झट उन्होंने घंटा झालर शंख बजा दिया। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहाँ आए और पूछने लगे कि भैया यहाँ भीड़ क्यों लगी है। तब एक आदमी बोला कि एक बुढ़िया माई मर गई है, किसी से भी उठ नहीं रही है। भगवान बोले कि लाओ मैं भी उठा करके देखूं। तो कुछ आदमी बोले कि लो इतने बड़े बड़े योद्धाओं से नहीं उठ रही है, तो जरा सा बालक इसे कैसे उठा करके देखेगा। फिर भी वो एक तरफ हट गए और जैसे ही भगवान ने हाथ लगाया बुढ़िया महारानी हरी हरी कहती हुई उठ खड़ी हुई। पीपल पतवारी की कथा। एक समय एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा और वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखी। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि ये क्या कर रही है। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बातें तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी ने बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई और बोली कि इस
पर पीतल पटवारी माँ ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पटवारी बोली, मेरे पास तो रुपए हैं नहीं, यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद वह डर के मारे चादर ओढ़ करके सो गई। कुछ देर में सास बहू की दूध दही के रुपए ला ऐसे बोली। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ अलमारी में रख दिया है। सास ने अलमारी खोल करके देखा तो उसमें हीरे मोती जगजगा रहे थे, धन का भी ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में घर में धन के भंडारे भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पटवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही बेचने लगी। वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डाल करके उसने पीपल पटवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने दूध दही के रुपए मांगे तो वह पीपल पटवारी के चरण पकड़ कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पटवारी ने उसे पत्थर और पान के टुकड़े दे दिए, जिसे सास ने लाकर अलमारी में रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोल के देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर के पीपल पटवारी को सींचा, इसलिए उसे फल नहीं मिला। कथा के अंत में कहा जाता है कि पटवारी माता ने जैसी बहू को फल दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी मत देना। राधा दामोदर की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, वह कार्तिक नहाती और एक डला पकोड़ा बना करके ले गई। एक गोता लेती जाती और एक पकोड़ा खाती जाती। इस प्रकार नहाते नहाते वह नीली पड़ गई और खाते खाते उनका पेट घड़े के समान बहुत बड़ा हो गया। अब तो भगवान बोले कि हे भगवान, यह बुढ़िया माई कार्तिक स्नान कर रही है तो यह मर जाएगी, ऐसे तो मुझे बड़ा दोष लगेगा। अतः भगवान राधा दामोदर का वेश रख कर आए और बुढ़िया माई से बोले, मैया तुम्हारा कार्तिक तो पूरा हो गया है। बुढ़िया माई बोली कि भैया अभी कहाँ पूरा हुआ है, जब तक ये पकोड़े बचे हुए हैं तब तक तो यह पूरा नहीं होगा। इन्हें ख़त्म करने के साथ ही मेरा कार्तिक स्नान पूरा होगा। वे बोली कि बुढ़िया माई तू आंखें बंद तो कर। बुढ़िया माई ने आंखें बंद करी और भगवान ने झट से सारी पकौड़ी खा करके ख़त्म कर दी। अब बुढ़िया माई आँख खोलकर देखा तो सामने राधा दामोदर खड़े थे। जैसे भगवान ने उस बुढ़िया माई पर अपनी कृपा की, उसे दर्शन दिए तो उसकी सहायता के लिए दौड़े चले, उसी प्रकार सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गोपाल जी की कहानी। एक सास बहू थी, परवी का नहान पड़ा। सास बोली कि बहू हम तो गंगा जी जाएंगे। बहू बोली, अच्छा माँ जी। सास बोली कि हमारे गोपाल जी की अच्छी तरह सेवा करना। तो यह कह करके सास तो गंगा नहाने चली गई। अब बहू जब अपने बच्चों को नहलाने बैठती तभी गोपाल जी को कहती कि आओ गोपाल जी नहा जाओ। गोपाल जी आवे झट नहा जावे। जब बच्चे खाना खाते तभी गोपाल जी खा जाते। परवी के नहान वाले दिन सास नहाई तो उसका कंगन खो गया। घर पर बहू नहाई सो बोली कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। लहर लहर करती गंगा जी आई और सास का कंगन भी ले आई। बहू ने कंगन उठा लिया और कहा, अरे यह तो हमारी माँ जी का है। अब सास घर आई और बोली, हम तो नुकसान कर आए, हम तो कंगन खो आए। बहू ने कंगन निकाल कर दे दिया। सास बोली, बहू तुम्हारे पास कहाँ से आया? बहू बोली, मैं जब नहाने बैठी तो मन चंगा तो कटौती में गंगा, लहर लहराती करती गंगा जी आई, उसमें आपका कंगन भी आ गया। सास बोली, बहू तुम अच्छी हो जो तुम घर बैठे ही गंगा नहा ली। तुमने हमारे गोपाल जी को भी अच्छी तरीके से रखा है। सासू जी जब बच्चों को नहलाती तभी उन्हें बुलाती, वह नहा जाते। जब बच्चे खाते तभी वह खा जाते। सासू जी तुम्हारे हाथ से वे नहीं खाते होंगे, मेरे हाथ से तो खा जाते। तुम्हें सच न होए तो तुम देख लेना। बहू ने आवाज़ लगाई, आ जाओ गोपाल जी खाना खा लो। अब गोपाल जी आए ही नहीं। बहू बोली, रोज़ तो तुम आ जाते हो, आज क्या है जो तुम मुझे झूठी बनवाओगे? झट गोपाल जी आ गए। अब तो सास गोपाल जी के पैरों में पड़ गई और बोली कि प्रभु मुझे क्षमा करो। रविवार की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीप करके फिर तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर अनेक प्रकार के धन दाने से पूर्ण था। घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था, सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाती थी, वह विचार करने लगी कि वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती, इसलिए अपनी गाय को वो घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन उसे अपना घर न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया, न स्वयं ही उसने भोजन किया।
इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से घर लीप करके भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र दे करके दुखों को दूर करता हूँ। इस प्रकार के वचन कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और स्वप्न में देख करके वृद्धा की जब आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देख करके अत्यंत वह गाय और प्रातः जब वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए। वह गाय और बछड़े को देख करके अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा गाय ने सोबने का गोबर किया तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उस जगह पर रख गई। प्रतिदिन ऐसा ही करती थी। सीधी सी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है तो उसे आश्चर्य की सीमा न रही। वो प्रतिदिन गाय को घर के भीतर बांधने लगी। इधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी तो उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चलता था, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर के कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है, वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर के अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गाय खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देख घबरा गया। राजा भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुला करके बहुत से धन के साथ साथ सम्मान सहित गाय बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुला करके उचित दंड दिया। इतना करने के बाद ही राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आज्ञा दी तथा आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। जिस प्रकार आपने इन सब पे कृपा करी वैसे सब पे करना। तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो।
जो कोई तुलसा जी को सवेरे ध्यावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को दोपहर में ध्यावे, माखन मिश्री का भोग लगावे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को शाम को ध्यावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसा जी को रात को ध्यावे, श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे गुण गावे, भक्ति दान दी जो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट करके बताएं आपको और कौन से वीडियो देखने हैं। मेरे साथ कहिए राधे राधे।